नमस्कार दोस्तों, ऐसी मेरी परमपिता परमात्मा से प्रार्थना है कि आप सब सुखी हो, स्वस्थ हो, मस्त हो और मजे में हो। आज मैं आपकी सेवा में एक नया वीडियो लेकर हाजिर हुआ हूँ। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे विनम्र विनती है कि अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगे तो मेरा चैनल सब्सक्राइब कर देना और मेरा वीडियो लाइक व शेयर कर देना। एक गीत है, वो भूली दास्तां लो फिर याद आ गई, नजर के सामने घटा सी छा गई। जहां तक मुझे याद है यही उसके बोल थे। तो शनि से इसका सीधा संबंध है। शनि पहले आपको जीना सिखाता है, पहले आपका अहंकार मिट्टी में मिलाता है, फिर आपको पावर देता है। पहले संघर्ष देता है, उसके बाद शक्ति देता है। लेकिन अगर आप संघर्ष में ही डूबे रहे, पुराने दिनों को याद कर कर ही दुखी होते रहे, तो शनि का शुभ फल लेने में असमर्थ रहेंगे। तो मैंने कई बार वीडियो बनाया है कि हमें शनि के कम से कम उपाय करने चाहिए, क्योंकि जो शनि है हमारे कर्मों के हिसाब से फल देता है, और जो हमारे प्रारब्ध है, यानी कि जो कर्म, जिन कर्मों का फल हमें मिलना ही मिलना है, वो भाई शनि हमें देगा ही देगा। लेकिन आज हम चर्चा करेंगे बिना शनि के कोई उपाय किए, अपना थिंकिंग प्रोसेस चेंज कर कर, अपनी सोचने का ढंग चेंज कर कर, अपने रहने सहने का ढंग चेंज कर कर आप शनि का बहुत शुभ फल कैसे ले सकते हैं। शनि जब पहले भाव में विराजमान हो, जब आपका लगन में शनि विराजमान हो, तो जीवन के जो शुरुआती उम्र है, हमारा बचपना है, हमारी जवानी है, किसी ने हमारी बेइज्जती की, हमारा शोषण किया, और जिसके साथ हमने अच्छा बिहेव किया उसी ने हमें दबाने की कोशिश की। धन की कमी जब हुई तो किसी ने सहायता नहीं की। स्वास्थ्य बिगड़ा, या चेहरे पर थोड़ा सुंदर नहीं थे तो लोगों ने तरह तरह की बातें की। तो जैसा ही आप जवानी में प्रवेश करें तो इन सब बातों को भूल जाइए, बिल्कुल भूल जाइए, और अपने जीवन का एक नया अध्याय, एक नया चैप्टर शुरू कीजिए। और अगर पुरानी बातों में फंसे रहेंगे, उसने मेरा ये किया, अब मैंने उसका ये नुकसान करना है, मैंने उसको ये दिखाना है, तो फिर आप जीवन में तरक्की नहीं कर पाएंगे। फॉरगेट एंड फॉरगिव। अब जो आपके साथ पंगा लेता है उसे देखना, पहले जो हो चुका वो शनि ने आपके बुरे कर्मों का जो फल था वो आपको देना था, वो आपके बुरे कर्मों का जो फल है वो आपको दे चुका। आ गया दूसरे भाव में शनि, तो जिसने आपका पैसा ले लिया वापिस नहीं किया, तो थोड़ी कोशिश कीजिए। अगर बहुत बड़ी अमाउंट है तो फिर एफर्ट करने पड़ेंगे, अदरवाइज कोई एफर्ट करने की आवश्यकता नहीं है। उससे पैसा लेने के लिए जो आप एनर्जी लगाओगे, जो आप अपना समय खराब करोगे, उससे अधिक पैसा आप अब कमा लोगे। आप इस पोजीशन में हैं। जो आपके रिश्तेदार, जिन्होंने आपका मजाक बनाया और आपको नीचा दिखाने की कोशिश की, वो सभी को भूल जाइए। एक समय के बाद, तकरीबन 35 इयर्स के बाद, वो सभी आपके पीछे होंगे, आप सबके आगे होंगे। लेकिन फिर भी आपने अहंकार नहीं रखना और पुरानी कोई बात आपने याद नहीं करनी।
कि किसने मेरे साथ कैसी वाणी का उपयोग किया था, मैंने किसी के तो उसके साथ ऐसी वाणी का उपयोग किया था, मैंने पड़ोसियों के साथ इतना अच्छा बनने की कोशिश की थी, पड़ोसियों ने मेरे साथ ऐसा किया था। ये सभी बातें आप अपने मन से निकाल कर नए जीवन की शुरुआत करें तो शनि बहुत अच्छा आपको फल देंगे। शनि तीसरे भाव में विराजमान हो, बहुत परिश्रम किया आपने पहले, और आपके परिश्रम का जो क्रेडिट था कोई तीसरा बंदा ले गया। फर्ज निभाते रह गए, फैमिली में भी फर्ज निभाए, आसपास के लोगों में भी फर्ज निभाए, मित्रों में भी फर्ज निभाए, भाई बहनों के भी फर्ज निभाए, लेकिन जब उनका काम निकल गया तो उनकी थिंकिंग थी कि तू कौन और मैं कौन। बहुत धक्का लगा दिल को। तो उसके बाद जो आपका नया जीवन आएगा वो जैसे पतझड़ के बाद नए पत्ते आते हैं, संख्या में भी अधिक होते हैं, दिखने में भी सुंदर लगते हैं, दरख्त की शोभा भी बढ़ा देते हैं, हरे भरे होते हैं। तो वो आपका किस्मत ऐसे आपका साथ देगी और पुरानी बातों को भूल जाएं, उस पर मिट्टी डालें। जो गुप्त शत्रु थे उनके साथ भी अच्छा व्यवहार करें, आपसे मदद मांगने आए उनकी भी आपने मदद करनी है, तो भाई आपको जो अगला जीवन है वो स्वीट होगा, सुंदर होगा, टेंशन फ्री होगा। अगर पुरानी बातें याद करते रहे कि वो भूली दास्ता को भूल ही रहने दीजिए, उसको हमने रिवाइव नहीं करना। अगर आपका चौथे भाव में शनि विराजमान हो तो चौथे भाव का शनि पूरा परिवार आ जाता है, कामनाएं आ जाती हैं आपकी को सुख आ जाता है, जीवन की दौड़ धूप आ जाती है, परिवार के सदस्यों के लिए जो आप करते हैं वो आ जाता है। बहुत किया, खानदान के लोगों के लिए, परिवार के लोगों के लिए, कि खानदान की इज्जत बनी रहे, परिवार की इज्जत बनी रहे। उसके बावजूद जो आपको इनाम मिला वो बुलाना तो बहुत मुश्किल है। जो आपने अपनी कामनाएं छोड़ी, अपने शौक पूरे नहीं किए, आपके शौक मर गए, तो वो बातें बुलानी तो बहुत अधिक मुश्किल है, लेकिन उन्हें भुलाइए। उनको भुलाकर आप अपने जीवन का नया अध्याय शुरू कीजिए। और शनि चौथे भाव में होता है तो आसपास के लोगों के कारण, परिवार के लोगों के कारण हम अपने फर्ज निभाते निभाते अपना आप दुखी होकर लोगों को सुखी करते करते रात की नींद खराब कर लेते हैं। और उसके बाद हमें अच्छा समय तो ईश्वर देता है, घर भी देता है, सब कुछ देता है, लेकिन हमारे शौक मर जाते हैं। तो कहीं ना कहीं हमने अपने जो शौक है उनको रिवाइव रखना है। तो उनको रिवाइव रखने के लिए हमने क्या करना है कि जो पुरानी बातें हैं, जो परिवार के साथ बातें हो गई, जो आसपास के लोगों के साथ बातें हो गई, तो उनको बिल्कुल भूल जाइए और अपने जीवन का एक नया अध्याय, अपने जीवन का एक नया चैप्टर आप शुरू कीजिए, तो भाई आपको लाभ होगा। अगर आपका शनि पंचम भाव में विराजमान हो तो शनि पंचम भाव में विराजमान, तो जब जवानी का समय होता है तो वो समय ही एक ऐसा समय होता है कि अट्रैक्शन ऑपोजिट सेक्स के प्रति बहुत बढ़ जाती है। लेकिन शनि पंचम भाव में जातक में ईमानदारी होती है, जातक में शराफत होती है, लेकिन इतना चकाचौंध नहीं होती उसकी पर्सनैलिटी में कह लीजिए, या उसके पास इतने साधन नहीं होते, इतना अमीर नहीं होता कि वो ऑपोजिट सेक्स को इम्प्रेस कर सके। तो वन साइडेड अफेयर होकर रह जाता है। जहाँ पंचम भाव में हमारे शनि होता है, बहुत अच्छी विचार शक्ति होती है, जहाँ तक जिसके साथ प्यार करता है दिल से प्यार करता है, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ कमियां होती हैं जिसके कारण उसका जो प्यार है वो सिरे नहीं चढ़ता। तो
ये उसके लिए पूरी उम्र दुख का कारण बना रहता है कहीं ना कहीं, कि वो मेरा वन साइडेड जो अफेयर था वो मेरे में या मेरे परिवार में इस कमी के कारण पूरा नहीं हो सका। इसके अलावा जब पंचम भाव में शनि हो तो जातक और उसकी संतान और शेयर मार्केट भी इसके बीच में आ गया, तो इसमें जातक को प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ता है। जितनी उम्मीद होती है उतनी जातक की जो उम्मीद है वो उसकी पूर्ण नहीं होती, और ये भी उसके लिए एक सोच का कारण बना रहता है, एक चिंता बनी रहती है। कहीं ना कहीं जो कहते हैं कि जख्म पहले हुए हैं या चोट जब लगती है तो कई बार वर्षों बाद भी वहां दर्द होने लग जाता है। क्यों? हमने दर्द नहीं करना, हमने पुरानी बातें याद नहीं करनी। ये जो निकल गया सो निकल गया। अब जो आगे आपका 35-36 इयर्स के बाद का जो जीवन है उसको एंजॉय करने की कोशिश कीजिए। जो आपके पास नई नई अपॉर्चुनिटीज आती हैं उनको आप ग्रैब कीजिए। अपनी कमाई के जो साधन है उसको बढ़ाइए, अपने बिजनेस को बढ़ाइए। अब आपके जो पिछले जन्म के अच्छे कर्म है आपको अब अच्छा फल दे रहे हैं, तो उनका अच्छा फल लीजिए, और पुरानी जो यादें हैं उनको याद कर कर अपना जो प्रेजेंट है उसको खराब करने का भाई कोई लाभ नहीं है। और आपको मालूम हो जाएगा कि कहाँ ईमानदारी बरतनी है, कहाँ बेईमानी बरतनी है। कि जहाँ ईमानदारी बरती थी, जहाँ धक्के पड़े, अब जहाँ ईमानदारी नहीं बरतनी, एक्सपीरियंस बहुत हो जाएगा, तो उसका आप आगे यूज कीजिए। जब छठे भाव में आपका शनि विराजमान हो जाए तो जीवन में पहले क्या होगा? अड़चने, कठिनाइयां, दुश्मनी, चिंता किसके साथ? कौन देगा? जिसका आपने बहुत कुछ किया। पहले ये होगा, उसके बाद फिर जातक में एक चेंज आता है, एक ट्रांसफॉर्मेशन होती है। तो अब कहते हैं कि छठे भाव का शनि राज जो कारक होता है शत्रु नाशक होता है। शत्रु नाशक नहीं होता, समय जातक को शत्रु नाशक बनाता है। जब उसके अपने उसके लिए प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं तो वो बाहरले लोगों के साथ तालमेल बढ़ाता है। तो इसीलिए कहते हैं कि दूसरी जाति के लोगों से जातक को लाभ होता है जब जातक का शनि जातक के छठे भाव में होता है। और कई बार जीवन में ना चाहते हुए भी ऋण लेना पड़ जाता है, किसी दूसरे के कारण भी ना चाहते हुए लोन लेना पड़ जाता है। नौकरी जहाँ बंदा करता है या किसी को कोई सर्विस देता है, कंसल्टेंसी देता है, तो वहाँ अपमान का सामना करना पड़ता है। जिसका बहुत किया उसने ही प्रॉब्लम क्रिएट की, उसने ही जातक के साथ शत्रुता की। कार्य क्षेत्र में जहाँ नौकरी करता है, लोगों का काम जिनका पहले करता था अपना काम छोड़कर, उन्होंने जातक की प्रमोशन होने में कठिनाइयां पैदा की, अड़चने पैदा की। जो जातक के बहुत करीबी थे उन्होंने जातक की जहां चोरी करवाई। ऐसी घटनाएं घटेंगी, लेकिन एक उम्र के बाद आप समृद्ध होंगे, आपके पास शक्ति होगी। जो लोग पहले आपसे सामने सीना उठाकर चलते थे वो अब आपके आप ऐसा कह लीजिए कि आपके चरणों में होंगे, क्योंकि अब उनको आपकी आवश्यकता है। तो हमने उनको भी दरकिनार नहीं करना। जो हमारे पास आ गया, शनि यही कहते हैं कि जो आपके पास आ गया, जो आप कर सकते हैं कीजिए। अगले जन्म को सुधारिए, अगले जन्म के लिए आप कुछ इकट्ठा कर लीजिए। पिछले जन्मों का जो बुरा फल था वो तो मैंने दे दिया, अब आपका अच्छा समय आया है। अब आप जिसका अपने दुश्मन का भी अच्छा कीजिए और उससे भी दुआएं लीजिए। और एक बात और है, जब आपका अपने दुश्मन का इतना अच्छा करे कि उसकी आंखों में आंसू आ जाए, तो
वो जो दुआ है वो जन्मों जन्मों तक आपके साथ चलेगी। अगर आपका सप्तम भाव में शनि विराजमान हो तो जातक अपने जीवन साथी के प्रति बहुत लॉयल होता है और चाहता है कि मैं अपने जीवन साथी को सभी सुख दे सकूं, लेकिन सुख देने के लिए वो ये तो है नहीं कि हम आपके दिल में रह लेंगे। ये तो एक इमोशनल बातें हो गई। दिल में कोई रह सकता है तो सुख देने के लिए पैसे चाहिए, सुख देने के लिए साधन चाहिए, पैसे के लिए काम चाहिए, काम करने के लिए समय चाहिए। तो सप्तम भाव में शनि, सबसे बड़ी बात यह है कि जातक अपने फैमिली मेंबर्स को, अपने जीवन साथी को खुश रखने के लिए अपने काम पर अधिक ध्यान देता है। लेकिन प्रॉब्लम दूसरी हो जाती है कि जी हमारी तरफ ध्यान ही नहीं देते। तो भाई आप ही के लिए कर रहे हैं, लेकिन आपकी साइकोलॉजी कुछ दूसरे तरह की है। तो जातक को चाहिए कि एक बैलेंस बनाए एक उम्र के बाद, जब थोड़ा कमा ले, क्योंकि साथ तो कुछ नहीं जाएगा। ये जो 4 दिन खुशी के हम आपने काट लिए वही है। तो एक बैलेंस बनाए आप अपनी फैमिली लाइफ में, और अपनी फैमिली लाइफ के साथ अपने काम काज में एक बैलेंस बनाए। फैमिली को समय दीजिए। जो जिन्होंने आपका अच्छा किया, आपके मित्र हैं, उनको आप समय दीजिए। अगर पार्टनरशिप में कोई काम है कर रहे हैं आप, तो वहां आपने ध्यान रखना है कि दूसरा बंदा जितनी आप मेहनत कर रहे हैं उतना आपको लाभ लेने दे रहा है या नहीं। अगर नहीं दे रहा है तो धीरे धीरे कर कर अपनी पार्टनरशिप उसमें से निकाल लीजिए। और जो लोग आपकी तरक्की देखकर जलते हैं, हो सकता है आप पर झूठा कोर्ट केस कर दे, झूठा इल्जाम लगा दे। तो अगर कोई कोर्ट केस वगैरह ऐसा हो जाता है, उसको चलने दीजिए। जितना लंबा आपका कोर्ट केस चलेगा उतना अधिक आपको लाभ होगा। अष्टम भाव में शनि एक न्यायाधीश का पद प्राप्त है शनि को। और जो अष्टम भाव है बहुत ही मिस्ट्रिकल भाव है हमारी कुंडली का अष्टम भाव। तो जब अष्टम भाव में आपकी कुंडली में शनि विराजमान हो जाता है, और अगर ये अकेला है, शुभ अवस्था में है, तो आपको न्यायाधीश बना देता है, आपको अच्छा वकील बना देता है, आपको बिना कमाया धन, ससुराल पक्ष से धन, जीवन साथी से धन का लाभ करवा देता है। लेकिन पहले आपको स्ट्रगल्स का सामना करना पड़ता है। पहले आपको जो किए गए कर्म है उनका सामना करना पड़ता है, थोड़ी स्ट्रगल्स का सामना करना पड़ता है। संघर्ष के बाद आपको ये क्या करता है कि सोचने का ढंग ऐसा कर देता है कि आप ऊंची से ऊंची पोजीशन पर पहुंचकर भी, अगर आप कानून के क्षेत्र में हैं तो बहुत ऊंची पोजीशन पर पहुंचेंगे, और ऊंची से ऊंची पोजीशन पर पहुंचकर भी आप गरीबों की भलाई करेंगे। और जब अष्टम भाव में शनि हो तो पीछे लोगों ने जो किया उसे भूल जाएं और सबकी सहायता कीजिए, गुप्त सहायता कीजिए, गुप्त दान दीजिए, गरीबों के लिए गुप्त काम कीजिए, मोटे से मोटा दान दीजिए क्षमता के अनुसार। किसी नेम प्लेट पर अपना नाम नहीं लिखवाना, किसी तख्ती पर अपना नाम नहीं लिखवाना, तो आप अपने जीवन में कामयाब रहेंगे। और अष्टम भाव का शनि आपकी गति अच्छी करवाएगा, आपका अगला जन्म अच्छा होगा। और एक समय के बाद शातिर पूरा नहीं करना हमने किसी से, बिल्कुल अपनी लाइफ को यूनिफॉर्म ढंग से चलाना है। जिसने पहले आपके साथ जो किया उसको आप भूल जाइए और नए से आप अपना जीवन शुरू कीजिए। नवम भाव में शनि, नवम भाव में शनि, पहले आपने जीवन में बहुत बार सोचा भाग्य साथ नहीं दे रहा, मेरे तो इतने अच्छे अंक थे, मुझे नौकरी मिली नहीं, साथ वाले की सिफारिश बहुत बड़ी थी, उसको नौकरी मिल गई। ऐसी घटनाएं घटेंगी जब नवम भाव में शनि होगा, जिसके कारण दुख का सामना, जिसके कारण अपने आपों में एक इन्फीरियरिटी कम्प्लेक्स, अपने आप को आप लोगों से कम समझना, अकेले में बैठना,
अकेले में बैठकर रोना, अंधेरा कमरा अच्छा लगना, सैड सॉन्ग अच्छे लगने, इस तरह पहले आपका जीवन शैली इस तरह कटेगी। लेकिन 35 ईयर्स के बाद सब कुछ होगा आपके पास, ईश्वर सब कुछ देंगे। भाइयों के साथ प्रॉब्लम बनाकर रखेगा जो शनि है जे आपका नवम भाव में, तो जो आपके भाई हैं उनके साथ आप अच्छे रिलेशन रखिए तो आपका भाग्य भी प्रफुल्लित होगा, भाग्य भी साथ देगा। अगर कोई भाई गलती करता है या आपको लगता है कि ये सही काम नहीं कर रहा, तो भाई तो भाई होता है, पिछले जन्मों के कर्म है जो आपका भाई बना है, तो किसी भाई को अधिक मिल जाए कम ना मिले, ये आपकी सोच होनी चाहिए। और पीछे जो हुआ है उसको भूल जाए तो आपको लाभ होगा। अगर पिछली बातें याद करते रहें तो इससे आपका स्वास्थ्य भी खराब होगा और आगे आपको नई मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा। और आगे आते हैं जी आपके 10वें भाव में शनि। 10वें भाव में शनि जातक की जो मेन हमारी जो नेसेसिटी है वो क्या है, जब हम जवानी शुरू ही होती है तो एक आम घर का बच्चा उसके मन में क्या आता है कि मैं सेट हो जाऊं, मेरे पास रोजगार हो, मैं खुद पैसे कमा सकूं। जब 18, 19, 20 साल की उम्र हो जाती है, अपने पिता से पैसे मांगते भी शर्म आती है, तो पहले शनि आपको कमाई करने में स्ट्रगल देगा। पहले शनि आपको सिखाएगा पैसा चीज क्या होती है। पहले शनि आपको सिखाएगा कि एक उम्र तक ही माँ माँ होती है, बाप बाप होता है, उसके बाद वो भी कहते हैं कि भाई अपना कमाओ और खाओ। वो पहले आपने कभी सोचा नहीं, तो जब ऐसा एकदम पड़ता है सर पर, और जब कहीं नौकरी मांगने जाओ वहां भी थोड़ी इंसल्ट का सामना करना पड़ता है, स्ट्रगल करनी पड़ती है, तो पिछले जन्मों के जो कर्म है वो शनि भुगता देता है। और नौकरी लेने के लिए पहले पहले कहीं आपने होशियारी की, छल कपट किया, वो भी पकड़ा गया और उसके कारण और बेइज्जती हो गई। लेकिन एक समय के बाद सब खत्म हो जाता है और आपका कार्य क्षेत्र बहुत अच्छा हो जाता है। कार्य क्षेत्र में आप बहुत अधिक तरक्की करते हैं और फिर जो लोग कहते थे कि भाई ये तो लोहा कूटेगा और इसके पास कुछ नहीं है, धक्के खाएगा, और जब आप किसी पोजीशन पर आ जाते हैं फिर वही आपके आगे पीछे होते हैं। लेकिन आप में अहंकार नहीं आना चाहिए और उनका भी काम कीजिए। जिन रिश्तेदारों ने आपका मजाक का पात्र बनाया, आपका बुरा सोचा, उनका भी काम कीजिए। और एक उम्र के बाद छल कपट साम दाम दंड भेद सब करना आ जाएगा। लेकिन 10वें भाव का शनि कहता है किसी गरीब के साथ, किसी मजदूर के साथ, वो बंदा जिसकी अप्रोच सिर्फ परमात्मा तक हो, उसके साथ कभी धोखा नहीं करना, उसके साथ कभी गलत व्यवहार नहीं करना, तो आप अपने जीवन में तरक्की ही तरक्की करेंगे। एक बहुत अच्छी पोजीशन कर्मशील बनाता है, मेहनती बनाता है, कर्म ही पूजा है, और इस सिद्धांत पर आप चलते रहिए। पिछले समय में जो हो गया उसे भूल जाएं, तो देखिए कैसे आपकी लाइफ अच्छी चलती है, कैसे आपकी शक्तियों के कारण, आपका जो बिहेवियर है उसके कारण समाज में आपका मान सम्मान बढ़ता है। आ गया जी आपके 11वें भाव में शनि। जब आपके 11वें भाव में शनि विराजमान हो जाता है तो पहले आपकी आमदनी में रोजमर्रा का जो हम पैसे कमाते हैं उसमें प्रॉब्लम का सामना करना पड़ता है, बहुत ज्यादा डिससेटिस्फैक्शन होती है। कई बार ऐसा देखा गया है कि 11वें भाव में शनि है तो जिनका भाइयों का साझा काम होता है या जिनका पार्टनरशिप में काम होता है उसको दबाने की कोशिश करते हैं। आसपास के लोग चाहते हैं कि ये कहीं तरक्की ना कर जाए, ये कहीं हमसे ऊपर ना चला जाए,
और जातक को बहुत अधिक मानसिक परेशानी का सामना होता है, जिसके साथ उसके बहुत अच्छे रिलेशन होते हैं, सेम सेक्स का बंदा हो, ऑपोजिट सेक्स का बंदा हो, वो जातक को इतना नीचा दिखाने की कोशिश करता है कि वो दो लाइनें मुझे याद आ रही हैं कि बड़े बेआबरू होकर निकले तेरे कूचे से हम, तो वो वाला हिसाब जातक के साथ हो जाता है। और उसके भाई भी उसको दबाने की कोशिश करते हैं, एक मजाक का पात्र बनाने का कोशिश करते हैं, कजन्स, रिश्तेदार, सबका बिहेवियर उसके साथ यही होता है। और ये सब जब शनि बुरा फल दे देता है तो फिर जातक अपने जीवन में ऊंचाइयों को छूता है, वो ऊंचाइयां जो आसपास के लोगों ने कभी इमेजिन भी नहीं की होंगी कि जातक जहां तक भी पहुंच सकता था, लेकिन वहां तक जातक पहुंचता है। और पहले उसकी किसी समय में जो कामनाएं थी, जो उसको लगता है मेरी आवश्यकताएं थी, वो पूरी नहीं हो रही थी, अब वो सब पूरी होनी शुरू हो जाती है, पूरी होनी लग जाती है। तो जातक बहुत तरक्की करता है, लेकिन तरक्की तभी करेगा जब पुराने जख्मों को कुरेदेगा नहीं। अगर आप अपने पुराने जख्मों को कुरेदते रहेंगे तो फिर ये आपके लिए एक प्रॉब्लम बनेंगे, और पुराने जख्मों को हमने बिल्कुल नहीं कुरेदना। तो आप अपने जीवन में जो बीत गया उसको तो वापस ला हम अच्छा नहीं कर सकते, और जो हमारे आगे वाली लाइफ है ईश्वर ने सब कुछ दे दिया, सुंदर कर दी, उसका मजा लीजिए, उसको एंजॉय कीजिए। 12वें भाव में जब शनि, तो 12वां भाव जन्म कुंडली का लास्ट भाव, हमारी उम्र का भी लास्ट भाव है, लगन हमारा बचपना है, और 12वां भाव हमारा बुढ़ापा है। और 12वें भाव में जब आपका शनि विराजमान हो जाए तो जातक इस मृत्यु लोक के बारे में उसको बहुत बारीकी से ज्ञान करवा देता है कि क्या है ये मृत्यु लोक। हम एक मुसाफिर हैं, मुसाफिर की तरह हम जहाँ पर आए हैं, लेकिन पहले शनि ने हमारे बुरे कर्मों का हमें फल देना होता है। तो पहले शनि हमें हमारे बुरे कर्मों का फल देता है। कैसे फल देता है? ये दौड़ धूप बहुत करवाता है। थक हार कर ऑफिस से आए, कहीं से फोन आ गया कि जहाँ आ जाओ, वहां फिर जाओ, वहां फिर जाकर फिर प्रॉब्लम का सामना, पैरों की समस्याएं, पैरों पर चोट लगनी, आंखों की समस्याएं, बॉडी में कोई ना कोई प्रॉब्लम दे देता है। और वो जैसे हमारे बुजुर्ग कहते थे कि नजर लग जाती है, भाव में शनि भी यही काम करवाता है, आसपास के लोगों की नजर बहुत जल्दी लग जाती है। लेकिन स्ट्रगल के बाद इतना अवश्य दे देता है कि 2 वक्त की रोटी इंसान इज्जत के साथ खा सके, और समाज में उसका जो मान सम्मान है वो बहुत उम्दा दे देता है, स्ट्रगल के बाद देता है थोड़ी सी। तो जब आप जीवन में अपने आप को सेट महसूस करें, एक स्टेबिलिटी महसूस करें, तो आपका ध्यान गरीबों की ओर जाना चाहिए, आपका ध्यान बीमारों की ओर जाना चाहिए, आपका ध्यान जो हॉस्पिटल में दाखिल लोग हैं उनकी ओर जाना चाहिए। तो जब आपका ध्यान उनकी ओर जाएगा, उनकी सेवा में जाएगा, तो आपको मोक्ष की प्राप्ति होगी। 12वें भाव का शनि आपकी गति अच्छी करवाता है, अगला जन्म अच्छा देता है, और बिल्कुल पॉसिबल है कि ये आपका अंतिम जन्म हो और आपको मोक्ष की प्राप्ति संभव है जब आपका शनि 12वें भाव में होता है। अगर आप जन्मभूमि से दूर काम कर रहे हैं, वहां पर भी जो आपके एरिया के लोग हैं उनकी सहायता कीजिए, उनकी दुआ लीजिए, बदले में चाहे आपको इसका जो फल है वो 0 दें। आपका जो उनके ऊपर उपकार है वो उसको हंसी में उड़ा दें, लेकिन वो उसको हंसी में नहीं उड़ा रहे होते, वो अपने बुरे कर्म लिख रहे होते हैं और आपके अच्छे कर्मों में इजाफा हो रहा होता है। आपने अपने दिमाग में ये बात रखनी है और सबकी सहायता करनी है। कोई मृत्यु के मुंह में हो, पशु हो, पक्षी हो, मनुष्य हो, उसको आप मृत्यु के मुंह से बचा सकें तो बहुत अच्छा है। और जो हार्ट की प्रॉब्लम्स के इंजेक्शंस है उनका दान कीजिए किसी हॉस्पिटल में, ताकि किसी को हार्ट अटैक आया है तो वो
बिल्कुल सडन डेथ से बच सके तो इसका आपको बहुत अधिक लाभ होगा। तो भाई ये तो मेरा वीडियो था शनि के ऊपर कि बिना कोई उपाय किए हम शनि का शुभ लाभ प्रभाव कैसे ले सकते हैं, अपनी कुंडली को शनि को शुभ कैसे कर सकते हैं। आपने अपना इतना कीमती समय निकाल कर ये वीडियो देखा, मैं तहे दिल से आपका आभारी हूँ। थैंक्स।